जन्म सब धोखे में बीत गयो जन्म सब। एक दुई 10 बरस खेलन में बीते 20 जवान भयो। हाँ 2-10 बरस खेलन में बीते 20 जवान भयो। 30 बरस माया के फेरे देश विदेश गयो जन्म सब धोखे में बीत गयो जन्म सब। दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार हरि बोल। ए भैया 2-10 तक खेले खाए स्कूल गए 20 साल तक पढ़े लिखे 22 साल तक अब बाहर निकल गए कमाई करके घरे आए 30 पे शादी है गई। 30 बरस 40 के अंदर 13 ब्याह भयो। 30 बरस 40 के अंदर 13 ब्याह भयो। पढ़ के नारी के फन्ना में तू अरे कोई भूल गयो जन्म सब धोखे में बीत गयो जन्म सब। शादी है गई। शादी के बाद बच्चा भय, बच्चा होवे के बाद उनकी बड़े भय, शादी भई, नाती भय। अब तुम पे बुढ़ापो है तो महाराज बुढ़ापे पे वो सोच लो, बुढ़ापो इनकम टैक्स तो बुरो होवे। बुढ़ापे पे ज्यादा खाए ले तो दिक्कत और कम खाओ तो दिक्कत। कबो कबो पूरी रात नींद ही ना आवे, कबो कबो पूरी रात खांसत निकल जावे। कबो कबो न बैठे चैन, न खड़े चैन, न लेटे चैन, न चले चैन। अब बार चारपाई डाल दी। 50 और 60 बरस पे सोचे घाट पर। तब नाती लड़का दे रे गारी डुकरा नहीं मरो जन्म सब धोखे में बीत गयो जन्म सब। एक बार हाथ उठा के श्री हरि। महाराज ये जीवन इंसान का ऐसे ही चलता जा रहा है। मैया द्रौपदी के सामने कोई नहीं बोला तो मैया द्रौपदी से कहा है दुर्योधन ने कि उस दिन की याद करो जिस दिन तुमने मुझसे कहा था कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। मैं भूला नहीं हूं। बंधुओं
यहां जब मैया द्रौपदी के सामने कोई नहीं बोला, अब मैया द्रौपदी बोली कि हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुल बधू जो तुम्हें और माँ की इज्जत करना सीखो। मैं जहां तक देखती हूं आज के समय में 4 बेटों के एक माँ पाल सकती है, लेकिन 4 बेटे बड़े होकर के एक माँ को नहीं पाल पा रहे। जब हम छोटे होते हैं ना और 4 भाई हों तो बचपन में माँ का हाथ पकड़ के बोलेंगे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जैसे ही बड़े हुए तो अलग अलग हो गए विवाह के बाद, तो धक्के मार के बोलते कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब कोई नहीं रखना चाहता। माँ बाप में एक ही फर्क है, माँ जब अपने बेटे को गोदी में उठाती है तो कहां बिठाती है? कमर पे, कमर पे बिठाती है। माँ का इशारा होता है कि जहां तक मैं देख सकती हूं वहां तक तू भी देखे। और जब बाप उठाता है अपने बेटे को तो कहां बिठाता है? कंधे पे। बाप का इशारा होता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता उससे कई गुना ज्यादा तू देखे। बोलिए गोविंद भगवान की। ये माँ बाप हैं जो अपनी संतान को खुद से ज्यादा बड़ा देखना चाहते हैं। गुस्सा और बाप को जब आ जाए ना, पहले तो आता ही नहीं है बच्चों पे गुस्सा बाप को, अगर आ जाए तो बेटे के लिए जूता उतारेगा और जब तक सांस नहीं लेंगे, जब तक पेट भर के मार नहीं लेंगे। और माँ को रोज रोज गुस्सा आएगा, लेकिन पता है क्या करेगी? डंडा सामने पड़ा हो, चप्पल भी सामने पड़ी हो, और बेटे को पकड़ लेगी, फिर बोलेगी कहाँ गया डंडा, कहाँ गई चप्पल, आज नहीं छोड़ूंगी इसको, आज बहुत मारना है इसको, इतना मारूंगी इतना मारूंगी ये सब ऊधम करना भूल जाएगा। और चाहे डंडा चप्पल सामने ही पड़ी हो फिर भी बोलेगी कहाँ गया डंडा। ये माँ होती है। माँ के लिए भगवान ने ये कहा है कि मैं हर घर में नहीं जा सकता, इसलिए मैंने माँ बनाई है। लोग कहते हैं कि माँ बाप घर में हैं तो उनका तो कर्तव्य होता है, माँ का कर्तव्य है बच्चे पैदा करे, वंश आगे बढ़ेगा। औरत का ये कर्तव्य है, माना की कर्तव्य है, कर्म है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि अगर वो न होती तो आप इस दुनिया में नहीं आते। सबसे बड़ा रोल अगर कुछ है तो वो माँ का है। क्योंकि बंधुओं कहते हैं आज भी 80 साल की बुजुर्ग महिला हो, मतलब माँ हो, एकदम बढ़िया हट्टी कट्टी बढ़िया सी बीवी हो, युवावस्था में हो, और पति ये बोल दे, शहर में रहना हो, खाना हो, और पति ये बोल दे कि तुम खाना बना दो, तो बोलेगी मेरे सर दर्द है, बाहर खा लो, होटल नजदीक में ही है। और 80 साल की मैया हो ना, उससे बेटा बोल दे कि मैया बहुत तेज भूख लगी है, चलने की भी सामर्थ्य नहीं है, माँ को तेज बुखार हो उठेगी, रसोई घर में जाएगी, भोजन बनाएगी, और बच्चा ये बोल दे कि मैया लगता है तुझे बुखार है, तो माँ बोलेगी बुखार नहीं है लाला, वो क्या है ना, वो गर्मी में खड़ी रही, खाना बनाती रही तो शरीर गर्म हो गया। कुछ माँ बाप तो हमने ऐसे देखे। मैं निवेदन करती हूँ हमेशा बुजुर्गों से कि कमा रहे हो, जितना कमाया है जीवन में उतना खर्च करना भी सीखो। कुछ लोग तो ऐसे घर में टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा नहीं लेते। मैंने बोला क्यों नहीं लेते? बोलते लाला को ब्याह है वो ना तो बई में मिल जावे वो सब। अब यार इतने लोग बैठे हो, हमें जब बताओ लला की शादी में पंखा, कूलर मिले, फ्रिज मिले, तो तुम गारंटी ले रहे हो कि फ्रिज को पानी आएगी, बहू तुम्हें पियन दिया? तुम गारंटी ले रहे हो कि बहू पानी पीने देगी फ्रिज का? नहीं ना, तो फिर काय को मरे जा रहे हो? जितना कमा रहे हो ना उतना खर्च भी कर लो। और सुनिए, मरने के बाद जिस जगह जाओगे उस जगह का नाम है शमशान। मरने के बाद जहां जाओगे उस जगह का नाम है शमशान। सम माने बराबर,
और शान जहां जाके सबकी शान बराबर हो जाए उस जगह का नाम है शमशान। जिस खेत में मिट्टी लगाई जाएगी ना बड़े बूढ़े आदमी की, मतलब पिता की, तो 2 साल बाद वो खेतू जुतवाए दो, जो बोले इतनो अन्न पानी है ना, रोज बर्बाद ही है, रो इन्हें हटवाए दो यहां से। जो जमीन पे जलाए जाओगे ना वो जमीन भी अपनी नहीं रहेगी। मैं ये कभी नहीं कहती, मैं ये कभी नहीं कहती कि धन कमाना बंद कर दो, मैंने कभी नहीं बोला और बोलना भी नहीं है। क्योंकि अगर आप गृहस्थ हैं, अगर आप गृहस्थ जीवन जिएंगे, आपका विवाह हुआ, आपके घर में बच्चे हैं, तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा। पैसा कमाइए, खूब कमाइए, लेकिन पैसे के प्रति आसक्त नहीं होना है। परिवार में रहिए, लेकिन परिवार के प्रति आसक्त नहीं होना है। अच्छा, आप एक बात बताओ, जब हम आए थे पृथ्वी पर तो कितने पैर थे? इंसान के कितने पैर होते? 2 पैर होते पक्षी के। आकाश में उड़ो, चाहे जा रहा हो, चाहे जैसे घूमो। और जब शादी हो गई तो कितने हो गए? 4 पैर होते पशु के। शादी होते ही होते खूंटा से बंध गई। अब 2 बच्चा है गए, कितने है गए? 8 पैर होते मकड़ी के। जिंदगी भर जरा बनाते रहो, फिर वो जरा से निकलने वाले ना। ये माया बड़ी विलक्षण चीज है, लिखते विद्वान।